गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवर्सिटी कंजंक्शन को कवर करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल कंजंक्शन सीखा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी सीखा है, लेकिन ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन क्या होते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। गाइस एडवर्सिटिव कंजंक्शन बोलो या कॉन्ट्रास्ट बोलो, एडवर्सिटी आपके सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं, जैसे कई बार आपने नॉर्मल सेंटेंसेस बनाया होगा, जैसे कि कंजंक्शन का कार्य क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। जब वही दो सेंटेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो उस वाले कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रास्ट शो करता है, उस वाले कंडीशन में हमको एडवर्सिटिव कंजंक्शन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ, बट माई ब्रदर इज स्टडिंग, लेकिन मेरा भाई पढ़ रहा है। तो दोनों में ऑपोजिट काम हो रहा है, मैं यहाँ टीवी देखने का काम कर रही हूँ लेकिन मेरे भाई पढ़ने का काम कर रहा है, यानी कि दोनों में ऑपोजिट काम हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, रवि इज रिच बट माइजर, रवि अमीर है लेकिन कंजूस है। एक तरफ तो मैंने बोला कि वो अमीर है, दूसरी तरफ वो कंजूस है, यानी कि दोनों ऑपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो जब भी कोई सेंटेंसेस ऑपोजिट होते हैं यानी कि वो आपके सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, विरोधाभास शो कर रहे हैं। वैसे सिचुएशन में आपको एडवर्सिटिव कंजंक्शन का यूज करना होता है। देखिए एडवर्सिटिव कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया वो सारे एडवर्सिटिव कंजंक्शन के एग्जांपल थे। तो बट आपका एडवर्सिटिव कंजंक्शन है, whereas, while, yet, although, though, however, nevertheless, even if, even though, ये सारे हमारे जो है ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी कंजंक्शन आपको दिख रहे हैं ना, इसके हिंदी मीनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर ही दिखेंगे। हिंदी मीनिंग से अगर आप इसे लर्न करोगे ये एकदम सिमिलर दिखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें सिचुएशन है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को समझना होगा, तभी आप इसका यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाओगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बट। बट का मतलब होता है लेकिन, ये तो आप सभी जानते होंगे, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कि रोहन इज पुअर बट ही इज सेटिस्फाइड, तो एक तरफ आपका शो करे कि वो गरीब है लेकिन दूसरी तरफ कि वो संतुष्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट सेंटेंसेस है। वह गरीब है, वह संतुष्ट है, यानी कि दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको एडवर्सिटिव कंजंक्शन का यूज करना होता है, जो कि आपका ये बट जो है ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन है। ओके, तो रोहन इज पुअर बट ही इज सेटिस्फाइड। वैसे ही राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट, राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है, यानी कि दोनों अपोजिट है, वो चालाक भी है और साथ ही साथ वो ईमानदार है, यानी कि दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। तो हम एडवर्सिटिव कंजंक्शन का यूज कर दिए। नेक्स्ट है हिज फादर कैम, उसके पिताजी आए बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ भी आपका ऑपोजिट सिचुएशन है कि उसके पिताजी तो आए लेकिन वो नहीं आया। ओके, He bought some food but did not eat it, यानी कि वो बहुत सारी फूड तो खरीदा लेकिन उसने खाया नहीं, यानी कि खरीदा लेकिन खाया नहीं, यानी कि कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। तो याद रखना है जब भी आपका कोई सेंटेंसेस ऑपोजिट कार्य करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो वहां पे हमें यूज करना होता है एडवर्सिटिव कंजंक्शन, यानी कि ऐसे कंजंक्शन जो हमारे कॉन्ट्रास्ट में फिट हो सके। ओके, तो ये बट आपका एडवर्सिटिव कंजंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि रोहन इज रिच बट माइजर, रोहन अमीर है लेकिन वो कंजूस है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह ईमानदार है लेकिन वह गरीब है, वह ईमानदार है लेकिन वह गरीब है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा येट। येट का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो भी फिर भी ऐसे वाले हिंदी वाले सेंटेंसेस आते हैं। और ये जो येट है ना, ये हमारे सेंटेंसेस में सरप्राइज शो करते हैं, यानी कि आप किसी को बात को सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, या फिर आप अनएक्सपेक्टेड कोई बात होती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कोई बात होती है, मतलब ऐसा होता नहीं है, आप चौंक जाते हो ना कई बार कोई सेंटेंसेस सुनकर। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंसेस बताती हूँ, शी इज टायर्ड येट शी कीप्स वर्किंग, वह थकी है फिर भी, येट यानी कि फिर भी या तो भी,
वो थकी है तो भी वह काम करती रहती है। यानी कि यहाँ पे आपने येट जो यूज किया तो भी, फिर भी बोलने से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, यानी कि सरप्राइज्ड वाला कोई सेंटेंसेस आता है कि वो थकी तो है फिर भी काम कर रही है, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज। अक्सर हम क्या होते हैं, हम थक जाते हैं तो हम काम नहीं करते, जाकर सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज्ड शो कर रहा है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम येट का यूज करते हैं। ओके, योर ग्रैंडफादर इज वेरी रिच, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो बहुत रिच है। येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, यानी कि यहाँ भी हम सरप्राइज शो कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज शो कर रहे हैं। जैसे कि बहुत कोई अमीर होता है लेकिन वो संतुष्ट होता है ना, लेकिन तुम्हारे दादाजी अमीर तो है लेकिन या फिर भी वो संतुष्ट नहीं। ओके, आई स्टडीड फॉर अ ईयर, मैंने 1 साल पूरा पढ़ाई किया। Yet I failed द एग्जाम, लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पर सरप्राइज हुआ ना कि मैंने पूरे साल मन लगा के पढ़ा फिर भी मैं फेल हो गया, यानी कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, मैंने पूरा साल पढ़ा यानी कि मैं पास हो जाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कोई बात होती है, सरप्राइज्ड वाली कोई बात होती है। हिंदी वाले सेंटेंसेस तो भी फिर भी ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पे येट का यूज किया जाता है। ये भी कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन येट का यूज किए। ठीक है, मैंने उसे मारा फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया, यानी कि यहाँ पे सरप्राइज की बात हुई है ना कि मैंने उसे मार दिया फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाइल या वेयर, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अगर अलग अलग, ये वाइल के ना और भी काफी सारे यूजेस होते हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज होता है। कभी ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, तो अलग अलग तरह से ये यूज होता है। यहाँ पे हम कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में वाइल का यूज देख रहे हैं, जिसके हिंदी मीनिंग होते हैं जबकि, और ये भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। देखिए एग्जाम्पल कैसे हैं, रोहित इज लेजी, रोहित आलसी है, वाइल हिज सिस्टर इज एक्टिव, जबकि उसकी बहन जो है वो फुर्तीली है, यानी कि एक्टिव है। तो यहाँ भी दोनों में अपोजिट कार्य हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट होकर है कि रोहित आलसी है लेकिन जबकि उसकी बहन जो है वो एक्टिव है। ओके, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था, वाइल ही वॉज लाफिंग, जबकि वह हंस रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी आप रो रहे थे और वो हंस रहा था, यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है राजू इज इंटेलिजेंट, राजू बुद्धिमान है, तेज है, जबकि यानी कि वाइल हिज ब्रदर इज अ फूल, जबकि उसका भाई मूर्ख है। राजू इज इंटेलिजेंट वाइल हिज ब्रदर इज फूल, यानी कि राजू इंटेलिजेंट है जबकि उसका भाई फूल है, मूर्ख है। ओके, ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। ठीक है, जबकि यानी कि वाइल हिज ब्रदर इज पुअर, उसका भाई गरीब है। यानी कि मान लो दोनों की शादी हो गई, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो एक भाई अमीर हो गया, एक भाई गरीब हो गया। ठीक है, तो ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है, वाइल हिज ब्रदर इज पुअर। ओके, आपका सेंटेंस है होमवर्क के लिए, वह ईमानदार है जबकि उसका भाई बेईमान है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे, सो गाइस अब है हमारे हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है तथापि, परंतु, हालांकि, यद्यपि, कितना भी, जो भी, जैसे भी, मगर, फिर भी, ये सारे हाउएवर की हिंदी मीनिंग होते हैं। यानी कि आप इसे ले लो या फिर बट को ले लो, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, हाउएवर या बट दोनों सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क क्या है, हाउएवर का यूज हमेशा आप सेंटेंसेस को देखिएगा स्टार्टिंग में आप यूज करते हो, स्टार्टिंग में आप यूज करते हो, बट का यूज आपने अक्सर देखा होगा। जैसे कि मैं बट के यूजेस पे आपको दिखाती हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बट का यूजेस देखा था, तो आपने हर जगह देखा था ना, यहाँ बट का यूज हुआ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। कहीं भी आप स्टार्टिंग में बट का यूज देखे हो क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग में यूज नहीं होता, ये मिडिल में ही यूज होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है मिडिल में रहकर। लेकिन ये जो हाउएवर है ना, ये मिडिल में नहीं रहता है, ये हमेशा आपका सेंटेंसेस का स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, एंड में भी देख सकते हो, लेकिन मिडिल में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, जैसे सेंटेंसेस, इसके हिंदी मीनिंग ये सारे होते हैं, ये लगभग बट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन अब मैंने जो कंडीशन बताया ना वैसे आप यूज कीजिएगा। ठीक है, बट का यूज मिडिल में कीजिएगा, हाउएवर का स्टार्टिंग में कीजिएगा। ओके, जैसे
वी ऑल ट्राइड आवर बेस्ट, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ओके हमने अपनी पूरी कोशिश किया। हाउएवर वी लॉस्ट द गेम, फिर भी हम हार गए, है ना। हमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी हम हार गए। वी ऑल ट्राइड आवर बेस्ट हाउएवर यानी कि फिर भी वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए, ओके। शी लीव्स हर बेडरूम विंडो ओपन हाउएवर कोल्ड इट इज, हाउएवर कोल्ड इज इट यानी कि ठंड होने के बावजूद भी या फिर ठंड होने पर भी, चाहे कितना भी ठंड हो, कितना भी, ओके चाहे कितना भी ठंड हो वो अपने बेडरूम का विंडो खुला रखती है, चाहे कितना भी ठंड हो। तो कितना भी, यद्यपि, हालांकि, परंतु, तथापि, जो भी, जैसे भी, मगर, फिर भी, जो भी हिंदी वाले सेंटेंसेस में हाउएवर का यूज करते हैं, ओके ये भी सेंटेंसेस के मिडिल में नहीं कहा जाएगा, ये आपका सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में किया जाएगा। ये आप चाहे तो यहाँ भी यूज कर सकते हो, चाहे कितना भी ठंड हो फिर भी वो अपने बेडरूम का विंडो खुला रखती है। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश होने लगी, ठीक है बारिश होने लगी। हाउएवर आई वांटेड टू गो टू द पार्क, लेकिन फिर भी मैं पार्क जाना चाहता था, ठीक है बारिश होने लगी फिर भी मैं पार्क जाना चाहता था। इट स्टार्टेड रेनिंग हाउएवर आई वांटेड टू गो टू द पार्क, ओके। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने हाउएवर का यूज किया, बट का भी यूज वैसे ही सिमिलर कंडीशन में किया जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट का यूज हमेशा मिडिल में किया जाता है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेवरथलेस। नेवरथलेस यूज करो या फिर इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो नॉनथलेस। नॉनथलेस का यूज करो या नेवरथलेस का यूज करो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है इसके बावजूद भी। देखिए हिंदी मीनिंग आप देखने जाओगे ना, हिंदी मीनिंग सबके सिमिलर होते हैं, सबके, थोड़ा बहुत कंडीशन, थोड़ा बहुत सिचुएशन में चेंजेस होता है, ठीक है। नेवरथलेस यूज करो या नॉनथलेस यूज करो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है इसके बावजूद भी। जैसे ही वॉज इल, वो बीमार था। नेवरथलेस ही वेंट टू ऑफिस, फिर भी या फिर इसके बावजूद भी वो ऑफिस गया। हिंदी मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ही वॉज इल, वो बीमार था। नेवरथलेस या फिर यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर नॉनथलेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे नॉनथलेस का भी यूज करके बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं ही वॉज इल नॉनथलेस ही वेंट टू ऑफिस, यानी कि वो बीमार था इसके बावजूद भी वो ऑफिस गया, ओके। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेवरथलेस ही फेल्ड द एग्जाम, फिर भी या इसके बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट या फिर नॉनथलेस का भी यूज कर सकते हो, नेवरथलेस की जगह हम नॉनथलेस का भी यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट नेवरथलेस ही फेल्ड द एग्जाम, वो बहुत बुद्धिमान है इसके बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। इट वॉज अ कोल्ड, मतलब उसे कोल्ड थी, जुकाम थी। नेवरथलेस ही डिडंट वेयर जैकेट, इसके बावजूद भी उसने जैकेट नहीं पहना। तो यहाँ भी अपोजिट कार्य हो रहा है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक तरफ तो उसे ठंड है, उसे जुकाम है, और दूसरी तरफ उसने जैकेट नहीं पहना, यानी कि इसमें भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगेंगे। तो यानी कि जो आपका अपोजिट कार्य करता है, यानी कि आपके सेंटेंसेस में विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, उसमें हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। इट वॉज अ कोल्ड, उसे जुकाम थी, या फिर यहाँ पर नॉनथलेस का भी यूज कर सकते हैं। ही डिडंट वेयर अ जैकेट, उसने जैकेट नहीं पहनी, ओके। वह बहुत थका हुआ था, इसके बावजूद भी वो चलता रहा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है ऑल्दो या दो। ऑल्दो यूज करो या दो यूज करो, दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों जब यूज करते हो, ये तो स्टार्टिंग में आपके यूज हो जाते हैं, स्टार्टिंग में यूज करो या मिडिल में भी ये यूज हो जाते हैं। अगर आप इसे मिडिल में यूज करोगे, जैसे यहाँ पर आपका एक सेंटेंस हो गया, आप मिडिल में इसका यूज करोगे, उसके बाद आपका अदर सेंटेंसेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका यूज स्टार्टिंग में कर रहे हो, उसके बाद आपका एक सेंटेंस आता है, फिर दूसरा सेंटेंस आता है, तो वहां पे आप कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस यूज कर दो, या फिर आप ऑल्दो दो का यूज करो, फिर अपना सेंटेंस लगाओ और यहाँ पर येट का यूज करके नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कहना चाहा आप लोगों को कि आप ऑल्दो दो का यूज तो करते हो,
लेकिन उसके बाद या तो आप बीच में कॉमा का यूज करो या येट का यूज करो, दोनों ही इक्वल है। आप कॉमा सिंपली कॉमा का यूज कर सकते हो, या अगर आप कॉमा ना लगाकर येट का भी यूज करते हो तो भी कोई गलती नहीं होगी, दोनों सही होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है हालांकि या होते हुए भी। आप ऑल्दो, दो या फिर इवन दो, एक और हमारा कंजंक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये भी होता है इवन दो। ठीक है, ये तीनों हिंदी मीनिंग एक ही होते हैं, तीनों के हिंदी मीनिंग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इवन दो का तो ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस में फोर्स शो करता है। ये दोनों आपके नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन इवन दो आपके थोड़े से अलग सेंटेंसेस में यूज होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ऑल्दो और दो की। इसका हिंदी मीनिंग होता है हालांकि या होते हुए या भले ही, यही आपके हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे ऑल्दो इट रेन्ड ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, ऑल्दो हालांकि बारिश हुई, हालांकि बारिश हुई, वी वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि बारिश होते हुए भी। ऑल्दो के बाद आपने जो यहाँ कॉमा का यूज किया है, आप यहाँ कॉमा की जगह येट का भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, दो इट वॉज लेट ही स्टिल वेंट टू द पार्टी। दो, तो यहाँ पर जो आपने स्टिल का यूज किया ना, ये स्टिल जो है ना, ये भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, ये भी एडवर्सेटिव, एक मिनट, ये स्टिल जो है ये भी आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, जो अभी हम लोग कंजंक्शन सीख रहे हैं ना, ये भी कंजंक्शन है। आपने कई बार स्टील का यूज देखा, वो वहां भी आपका कॉन्ट्रास्ट शो करता है। ठीक है, तो स्टील भी आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट है रामू इज पुअर, रामू गरीब है। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गरीब होते हुए भी रामू, सॉरी ऑनेस्ट, गरीब होते हुए भी रामू ऑनेस्ट है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ऑनेस्ट है, आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, ये ऑल्दो का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो एज योर चॉइस। ठीक है, हालांकि वह मैच जीत गया फिर भी वो उदास था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सो गाइस नेक्स्ट है हमारा इवन दो। अभी मैंने आपको क्लियर किया था ना, दो, ऑल्दो, इवन दो लगभग सिमिलर है, लेकिन ऑल्दो और दो तो बिल्कुल डिट्टो, जुड़वा भाई है। बट इवन दो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सेंटेंसेस में आपका थोड़ा फोर्स शो करता है। ठीक है, ये सेंटेंसेस में हम थोड़ा फोर्स देते हैं। हिंदी मीनिंग सिमिलर होते हैं, हालांकि या होते हुए हिंदी मीनिंग बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस में थोड़ा सा इसे फोर्स दिया जाता है। इवन दो दे वर मिलेनियर्स दे ड्राइव ओल्ड कार, हालांकि वो बहुत ही करोड़पति है, हालांकि वो करोड़पति है फिर भी वो पुरानी कार को चलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस दिया जा रहा है, सेंटेंस में थोड़ा फोर्स दिया जा रहा है कि हालांकि वो बहुत ही करोड़पति है, हालांकि वो करोड़पति है लेकिन वो ओल्ड कार ही चलाते हैं। ओके, वी आर स्टिल वेरी हंग्री इवन दो वी एट वेरी मच, यानी कि हमने बहुत सारे खाने खाने के बावजूद, या फिर हालांकि हमने बहुत सारा खाना खाया फिर भी हम अभी भूखे ही हैं। ओके, इवन दो शी वॉज वेरी टायर्ड, हालांकि वो बहुत टायर्ड है, सी डिसाइडेड टू गो आउट, फिर भी वो बाहर जाने के लिए रेडी हो गई, फैसला ले लिया उसने बाहर जाने के लिए। ओके, तो ये आपके सेंटेंसेस में थोड़ा सा फोर्स हो करता है, वो आपके ऑल्दो और दो थोड़ा नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, बट ये जो इवन दो है ना, ये थोड़ा आपका सेंटेंसेस में थोड़ा फोर्स देता है, बाकी सिमिलर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए, गरीब होते हुए भी वह सबकी मदद करता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, ये अभी आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में देते हुए चलो, ताकि आपको सारे कंजंक्शन क्लियर हो जाए। लास्ट हमारा एक और कंजंक्शन बच जाता है इवन इफ, इसका भी यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, इसका भी हिंदी मीनिंग सिमिलर होते हैं के बावजूद भी, बट इसका यूज हम फ्यूचर कंडीशन के लिए करते हैं। ओके, फ्यूचर कंडीशन के लिए हिंदी मीनिंग सेम होते हैं के बावजूद भी, जैसे इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू, यानी कि भले वह मुझे भूल गया इसके बावजूद भी मैं उसे नहीं भूलूंगा। ओके, वह मुझे भूल गया, तुम मुझे भूल गए, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट है इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी, राहुल मेरी मदद नहीं करता है इसके बावजूद भी आई विल हेल्प एवरीवन, लेकिन मैं सबकी मदद करता हूँ, इसके बावजूद भी मैं सबकी मदद करता हूँ। ओके, राहुल मेरी मदद नहीं करता है इसके बावजूद भी मैं सबकी मदद करूंगा। ठीक है, इवन इफ ही डजंट कॉल मी,
वो मुझे कॉल नहीं करती है, इसके बावजूद भी आई विल टॉक टू हिम, फिर भी मैं उससे बात करूंगी, इसके बावजूद भी मैं उससे बात करूंगी। ओके, यहाँ भी आपका ऑपोजिट सिचुएशन है, जैसे कि ही डजंट कॉल मी, वो मुझे कॉल नहीं करता है, इसके बावजूद भी आई विल टॉक टू हिम, इसके बावजूद भी मैं उससे बात करूंगी। तो यहाँ पे वो मुझे कॉल नहीं करता है लेकिन मैं उससे बात करूंगी, ये दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो इस ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करना होता है। ओके, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, भले ही बारिश आई मैं तो बाजार जाऊंगा, यानी कि भले ही बारिश हुई मैं बाजार जाऊंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखिए इसके हिंदी मीनिंग भले ही, इसके बावजूद भी, जो भी आप निकाल लो। आज जैसे कि ये आपका सेंटेंस है, इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू, भले ही तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। भले ही राहुल मुझे कॉल नहीं करता है, भले ही राहुल मेरी मदद नहीं करता है, मैं तो सबकी मदद करूंगा। भले ही वो मुझे कॉल नहीं करती है पर मैं उससे बात तो करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंसेस भले ही निकालो या के बावजूद भी, डजेंट मैटर, लेकिन ये फ्यूचर कंडीशन के लिए शो करता है। देखिए आपके सेंटेंसेस फ्यूचर में है ना, फ्यूचर कंडीशन को शो करता है। तो ये हमारे थे सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। आई होप आपको सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे। हिंदी मीनिंग लेवल सबके सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, वो क्लियर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप फ्री में वीडियो देखो, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, लेकिन इसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लास है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से पर डे की पीडीएफ डाउनलोड करके आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और ऐसे ही अगर आप को रिलेटिव कंजंक्शन पे भी वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी को रिलेटिव वाली कंजंक्शन वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैं लाइव की क्लासेस करवाती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन हमारी लाइव क्लासेस होती है, आप हमें लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।